दोस्तों नमस्कार। आज हम 70 बीपीएससी मेंस के लिए चर्चा करेंगे। इसरो के इसरो की महत्वपूर्ण भूमिकाओं पे, इसरो की उपलब्धि, इसरो इसरो का सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों का कृषि, उद्योग, आपदा प्रबंधन, जल संरक्षण में भूमिका या उपयोग, साथ ही साथ इसरो के ग्रही अनुसंधान में विकास में भूमिका या राष्ट्र की वैज्ञानिक ज्ञानों के बढ़ावा देने में इसरो की क्या भूमिका है, हम उन सब चीज को देखेंगे। पूरे ABCD सब इसमें आ जाएगा और हो सकता है क्वेश्चन इस बार लड़ेगा। इसरो से फिर एक क्वेश्चन लड़ने की जा रहा है। अभी आया था, इस बार फिर एगो आएगा। अब बताएंगे नहीं, लास्ट में बताएंगे कौन लड़ेगा। अभी आपको पूरा पढ़ना है, लास्ट में हम बताएंगे कि क्या आने जा रहा है। दोस्तों अगर 70 में फाइल सिलेक्शन लेना है तो आप एटम बम बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 180 PDF और वीडियो है, 100% पढ़ना होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इससे GS पेपर 1 2 सारा कंप्लीट हो जाएगा। आइए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले भूमिका लिख दीजिएगा, एक सुंदर सा भूमिका लिखिएगा, अच्छा, जो प्रभावी हो और पढ़ने में आकर्षक हो। इसरो भारत सरकार का प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी है। यह राष्ट्र के आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी विकास और आत्मनिर्भरता के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों और उत्पादों का विकास करता है। यानी इसरो भारत सरकार की प्रमुख अंतरिक्ष अन्वेषण एजेंसी है, जो राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक विकास, तकनीकी आत्मनिर्भरता के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों का, टेक्नोलॉजी का विकास करता है, उसका अंतरिक्ष उत्पादों का, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास करता है या उत्पादन करता है। लिख दीजिएगा। 1969 में अपने स्थापना से लेकर इसरो कई चमत्कारी उपलब्धि प्राप्त की है। इसरो की उपलब्धि में लिखिएगा 1969 से लेकर, भूमिका लिखने के बाद 1969 से लेकर अब तक इसरो एक अंतरिक्ष अन्वेषण एजेंसी के रूप में, भारत के प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी के रूप में कई चमत्कारी उपलब्धि प्राप्त की है, जिसमें सबसे बड़ा है विश्व की 6ठी वृहत्तम एजेंसी बन गई है। इसरो अपना कार्य बैलगाड़ी से शुरू किया था। एक समय था इसरो को प्रक्षेपण यानों को परिवहन करने के लिए बैलगाड़ियों का सहारा लेना पड़ता था और दूसरे देशों पर निर्भरता थी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए भारत की। लेकिन एक बैलगाड़ी से शुरुआत करके आज इसरो अपनी यात्रा मार्ग में विश्व की 6ठी बृहत्तम अंतरिक्ष एजेंसी बन गई है, जो बहुत बड़ी है। साथ ही साथ इसरो अब तक 1969 से लेकर अब तक रिकॉर्ड उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है। 124 अंतरिक्ष यान मिशन का प्रदर्शन किया है। 96 लंच मिशन 17 विद्यार्थी उपग्रह और 34 देशों का 432 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है। अभी तक इसरो एक साथ रिकॉर्ड उपग्रहों का प्रक्षेपण करने का रिकॉर्ड इसरो ही बनाया है। 2017 में 104 उपग्रहों का एक साथ प्रक्षेपण किया था। इसरो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत कर रहा है। अब विश्व के विभिन्न देशों के उपग्रहों को प्रक्षेपित करके 34 देशों का 432 उपग्रहों का प्रक्षेपण करके भारत के वैदेशिक संबंधों को मजबूत कर रहा है दूसरे देशों के साथ। अगर देखेंगे दक्षिण एशियाई उपग्रह, भारत अमेरिका के साझेदारी से बनने वाला निसार उपग्रह है। अमेजेनिया उपग्रह ब्राजील का, ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसरो राष्ट्र निर्माण में राष्ट्र के आर्थिक, सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य शिक्षा हो या गरीबी उन्मूलन है या ग्रामीण बुनियादी ढांचा का विकास हो,
संचार प्रौद्योगिकी का विकास हो, इन सब के माध्यम से इसरो राष्ट्र निर्माण में भी योगदान कर रहा है। साथ ही साथ मंगलयान, चंद्रयान 1, 2, आदित्य L1 मिशन, इन सब मिशनों के माध्यम से देश के वैज्ञानिक तकनीकी ज्ञान में और देश में अनुसंधान विकास नवाचार के विकास में भी इसरो जो है महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। अगर आप देखेंगे इसरो जो है मंगल मिशन जो है अपने प्रथम प्रयास में जो है मंगल मिशन को सफल बनाया है। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहली प्रयास में मिशन भेजने वाला जो है दक्षिण पर जो है चंद्र मिशन को लैंडिंग सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला प्रथम देश बन गया है। अभी तक चंद्रयान 1, 2, 3 ऐसे कई वैज्ञानिक आंकड़े प्राप्त हुए हैं जो विश्व भर में जो है ग्रहीय ज्ञान में जो है वृद्धि करने के लिए पर्याप्त है। तो इसरो की यह उपलब्धि है। पीडीएफ में इसका हेडिंग होगा, लिख लीजिएगा। अब हम आगे चर्चा करते हैं। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी इसरो के सामाजिक क्षेत्र में जो है भूमिका, देश के सामाजिक क्षेत्रों में, आर्थिक क्षेत्र में अलग अलग दिखाएंगे। सामाजिक क्षेत्र में या अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का सामाजिक क्षेत्र में भूमिका सबसे बड़ा टेली एजुकेशन। आज दूर दराज क्षेत्रों में दूरस्थ शिक्षा जो है, ऑनलाइन शिक्षा बड़े पैमाने पर प्रचलित प्रसार हुआ है। यह इसरो से ही संभव हुआ है। जो संचार उपग्रह से जो डेटा आंकड़ा प्राप्त होता है उसके माध्यम से जो इंटरनेट जो देख रहे हैं वो इंटरनेट जो है उपग्रह से ही प्राप्त होता है। उपग्रह के कारण ही जो है इंटरनेट का लिंक मिलता है। तो आज इसरो उपग्रह संचार उपग्रह के कारण टेली एजुकेशन, टेलीमेडिसिन देख रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लोगों की जो बातचीत कर रहे हैं या जो टेलीफोन मोबाइल डेटा पर चला रहे हैं, सब संभव हुआ है। प्राकृतिक आपदा से गरीब लोगों की रक्षा हुई है। आप जो है मौसम, जलवायु, सूखा, बाढ़, जल, इस सब से जो है आंकड़ा, मौसम से जुड़े हुए तापमान का, वर्षा का, इस सब से जुड़े हुए आंकड़ा प्राप्त होता है जो आपदा प्रबंधन में उपयोगी होती है और इसके माध्यम से गरीब लोगों की रक्षा हुई है। आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में भी इसरो जो है, भारत के आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में इसरो जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। चंद्रयान 1, 2, 3, मंगलयान मिशन, आदित्य L1 मिशन से भारत को तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहा है। भारत के वैज्ञानिक ज्ञान में, खगोलीय ज्ञान में वृद्धि कर रहा है। अमेरिकी जीपीएस से निर्भरता को समाप्त करने के लिए इसरो जो है स्वदेशी जीपीएस नावी का विकास किया है। उसके बाद जो है रक्षा, अस्त्र शस्त्र, रक्षा क्षेत्र में उपग्रह रोधी मिसाइल का जो है विकास किया है। सामाजिक आर्थिक विकास के क्षेत्र में दिख रहे हैं, चाहे स्वास्थ्य हो या शिक्षा हो या कृषि का विकास हो, उद्योग हो, इस सब में जो है, या बुनियादी ढांचा के विकास, इस सब में जो है इसरो जो है योगदान करके, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी योगदान करके देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहा है। आर्थिक क्षेत्र में देखेंगे, परिवहन, संचार उपग्रह के माध्यम से आज जो है जो विभिन्न प्रकार के दूरसंचार देख रहे हैं, इस सब जो है, या सोशल मीडिया देख रहे हैं, या इस सब का विकास जो है, इंटरनेट, इस सब का विकास जो है, आपको जो संचार उपग्रह जो है अंतरिक्ष उत्पादों के कारण ही हो पाया है। जीसैट, कार्टोसैट उपग्रह, INS उपग्रह, इस सब से परिवहन और संचार सुविधाओं का, परिवहन एवं संचार का जो है बड़े पैमाने में विकास हुआ है। आज देखेंगे सेवा उद्योगों का, सॉफ्टवेयर उद्योग में देखेंगे, या जो बैंकिंग सेवा है, ई बैंकिंग है, ये सब जो है सेवा उद्योग या दूरसंचार उद्योग है, इस सब का जो है विकास जो है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के कारण ही हुआ है। रिमोट सेंसिंग से स्मार्ट सिटी का विकास किया जा रहा है। सड़क, पुल, पुलिया का विकास किया जा रहा है। बुनियादी ढांचा का विकास अंतरिक्ष उपग्रह से प्राप्त डेटा, आंकड़ा, मानचित्र से जो है सड़क, पुल, पुलिया, भवन, बांध का निर्माण किया जा रहा है। आज जो है रिसोर्स सेट्स उपग्रह से, भूस्थानिक उपग्रह से जो डेटा प्राप्त हो रहा है उससे खनिज भंडार का सर्वेक्षण किया जा रहा है। नए खनिज भंडार की खोज की जा रही है। सामरिक क्षेत्र में देखेंगे
इसरो क्या करता है, उपग्रह से रक्षा भारत के सैन्य बलों को जो सर्विलांस सुविधा उपलब्ध कराता है, जिससे निगरानी करना आसान हो जाता है, सीमा की निगरानी। आज जो है सही जगह पर निशाना लगाने के लिए भूस्थानिक उपग्रह से जो है लोकेशन उपलब्ध करा रहा है इसरो, और इसके माध्यम से आतंकी ठिकानों पर जो है कार्रवाई करने में सुविधा होती है। बालाकोट एयर स्ट्राइक जो हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक जो हुआ था, उपग्रह से प्राप्त डेटा के आधार से ही हुआ था। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के ही कारण संभव हो पाया था, क्योंकि लोकेशन की जानकारी और सटीकता की जानकारी उपग्रह से प्राप्त जो डेटा है उसी से हो पाती है। उसके बाद जो है जल संरक्षण के क्षेत्र में जल क्षेत्रों की निगरानी और आकलन जो है, जो उपग्रह से जो है डेटा प्राप्त होता है उससे संभव हो पाता है। नदी जल का मापन की जाती है। एक सरल अर्टिका उपग्रह लॉन्च की गई है भारत फ्रांस के सहयोग से। ये भारत की नदियों के जल स्तर का मापन करता है और जल से जुड़े हुए जो है आंकड़ा और डेटा के माध्यम से जल प्रबंधन में जो है इसकी जल को प्रबंधित किया जाता है। जल संरक्षण में जो है का कार्य संपन्न किया जाता है। एकीकृत वाटर स्टेट प्रबंधन कार्यक्रम शुरुआत की गई है जल संरक्षण के क्षेत्र में अंतरिक्ष उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए। आपदा प्रबंधन में भू प्रक्षेपण उपग्रह, संचार उपग्रह, मौसम पूर्वानुमान उपग्रह से जो प्राप्त डेटा होता है, मानचित्र होता है, इसके माध्यम से बाढ़, सूखा, भूकंप, दावानल, चक्रवात, भूस्खलन, तमाम प्राकृतिक आपदाओं का आकलन किया जाता है। जंगलों में आग लगने का वो दावानल हो गया, इसका जो है पता लगाया जाता है। इसके बाद जो है कृषि के क्षेत्र में देखेंगे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों का व्यापक उपयोग है और क्या क्या उपयोग है उसको देखेंगे। सबसे पहले और कृषि एवं कल्याण मंत्रालय जो है, किसान कल्याण मंत्रालय जो है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों का कृषि में जो है उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई सक्रिय प्रयास भी किया है। तो कृषि क्षेत्र में जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से यानी अंतरिक्ष से उपग्रहों से जो डिजिटल डाटा प्राप्त होता है, उस डिजिटल डेटा के आधार पे फसल के प्रकार, फसल की स्थिति, फसल वृद्धि, फसल क्षति, मृदा में नमी की स्थिति, मौसम पूर्वानुमान, इस सब की जो है आकलन किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। तो डिजिटल अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से यानी अंतरिक्ष उपग्रह से जो डिजिटल डेटा प्राप्त करते हैं उससे हम जो है फसल क्षति, फसल वृद्धि, फसल की स्थिति, मृदा में नमी की स्थिति, फसल के प्रकार का अनुमान विश्लेषण करते हैं, अनुमान लगाते हैं। साथ ही साथ मौसम पूर्वानुमान, कृषि के लिए जो है मौसम का जो है कृषि क्षेत्र में मौसम का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि कृषि जो है मौसम पर निर्भर होता है। तो मौसम पूर्वानुमान के लिए डेटा प्राप्त होता है। इससे किसानों को विभिन्न सोशल मीडिया, SMS, रेडियो, टेलीविजन के माध्यम से प्रसारित किया जाता है। कृषि एवं कल्याण मंत्रालय कुछ संस्थाएं जो कुछ परियोजना भी शुरू किया है, जैसे महालानोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र, चमन परियोजना बागवानी उत्पादों के मूल्यांकन के लिए है, राष्ट्रीय कृषि सूखा आकलन निगरानी प्रणाली, नाउकास्ट, इस सब के माध्यम से किसानों को जो है कृषि से जुड़े हुए सूचना जो है संचारित की जाती है। उसके बाद इसरो के अंतरिक्ष विज्ञान एवं ग्रहीय अनुसंधान में जो है भूमिका जो है क्या है उसको देखेंगे। और उसमें देखिए सबसे पहले 1975 में आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था, प्रमोशन किया गया था और इस उपग्रह से एक्सरे से जुड़ी हुई जानकारी प्राप्त हुई थी। 1985 में अनुराधा उपग्रह को लॉन्च किया गया था। 1994 में SRO सोर्स C2 उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था। ये जो है 20 keV से 3000 keV रेंज में लगभग 60 GRB घटनाओं का पता लगाया। गामा किरण बैंड में उनके अस्थायी और वर्णक्रमीय गुणों का अध्ययन किया था। ये जो है सोर्स C2 उपग्रह खगोलीय मिशन है। उसके बाद एस्ट्रोसैट मिशन जो है PSLV 30 द्वारा 28 सितंबर 2015 को लॉन्च किया गया था। इसकी उपलब्धि है आकाश गंगा से निकलने वाली तीव्र पराबैंगनी किरणों को खोज किया है। 5 नई आकाश गंगाओं की खोज किया है एस्ट्रोसैट मिशन लिखना पड़ेगा। चंद्रयान 1 जो है 22 अक्टूबर 2008 को प्रक्षेपित किया गया था।
यह जो है चंद्रमा के सतह वातावरण से जुड़े मानचित्र भेजा था धरातल पे। चंद्रमा में पानी का पता लगाया था, चंद्रमा पर जंग का भी पता लगाया था चंद्रयान-1, इसकी उपलब्धि है। इसके बाद चंद्रयान 2 जो है 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। यह चंद्रमा के बाहरी वातावरण में आर्गन का पता लगाया है। 20 मई 2020 को चंद्रमा पर एक्स किरणों का अवलोकन किया था। चंद्रमा के पूर्वी भाग से समतलीय निक्षेप का पता जो है लगाया था चंद्रयान 2। उसके बाद मंगलयान मिशन 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था PSLV C-25 के द्वारा। इसकी कई उपलब्धि है। यह मंगल उपग्रह के जो प्राकृतिक उपग्रह है डिमोस का जो है डिमोस के सुदूर भाग का चित्र भेजा था। मंगल इससे जो है डिमोस के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। मंगल ग्रह के बहिर्मंडल में कई गैसों को समझने के लिए जो है डेटा प्रदान किया था। मंगल का जो है एटलस जो है तैयार करके भेजा था। सुपर थर्मल ऑर्गन 40 की जो है खोज किया था मंगल पर। उसके बाद जो है चंद्रयान 3 जो है 19 जुलाई 2023 को प्रक्षेपित किया गया था। इसकी भी कई उपलब्धि है। इसकी विशेषता यह चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग किया है। LMV-3M4 से प्रक्षेपण किया गया था। इसमें लैंडर, रोवर और एक प्रोपल्शन लगा हुआ है। इसकी कई उपलब्धि है। एल्युमिनियम, आयरन, सल्फर, टाइटेनियम, ऑक्सीजन की पता लगाया है। साथ ही साथ भूकंप की भी खोज किया था चंद्रयान 3। यह क्वेश्चन आ चुका है, इस बार आदित्य 11 मिशन आ सकता है। आदित्य 11 मिशन यह सूर्य के अध्ययन करने के लिए जो है सूर्य उससे जुड़े हुए वायुमंडल के अध्ययन करने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया है। इसका प्रक्षेपण जो है 2 सितंबर 2023 को किया गया था और 6 जनवरी 2024 को यह सूर्य पृथ्वी 11 के चारों ओर हैलो ऑर्बिट में सफलतापूर्वक यह जो है स्थापित कर लिया गया है। इसका उद्देश्य है सौर तूफानों की आने की वजह, सौर लहरों और धरती पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन करना, सूर्य के कोरोना से निकलने वाले गर्मी और गर्म हवाओं का अध्ययन, सौर वायुमंडल को समझना, सौर गतिशीलता को समझने के लिए इस मिशन को प्रक्षेपित किया गया है। इस मिशन की कई विशेषता है। यह मिशन जो है PSLV C-57 से प्रक्षेपित किया गया था। इसमें सूर्य उससे जुड़े हुए जानकारी प्राप्त करने के लिए 7 पेलोड लगाए गए हैं। यह मिशन जो है पृथ्वी सूर्य के लॉन्गरेंज बिंदु L के चारों ओर एक प्रभाव मंडल में स्थापित कर दिया गया है। आदित्य 11 मिशन का क्या कई महत्व है, जैसे कि खगोलीय ज्ञान में इससे वृद्धि होगा, सूर्य के बारे में जानकारी बढ़ेगी, सूर्य उसके वातावरण के बारे में, अंतरिक्ष मौसम की जानकारी बढ़ेगी। इससे अन्य ग्रहों पर मिशन भेजने के लिए तकनीकी क्षमता का जो है विकास संभव हो पाएगा। देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का विकास होगा, अंतरिक्ष उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। अब हम लोग चर्चा को आगे बढ़ेंगे। कुछ भावी मिशन है, जैसे एक्सपोसैट मिशन लॉन्च की जाएंगे। शुक्रयान जो है शुक्र उससे जुड़े हुए वातावरण को अध्ययन करने के लिए निसार उपग्रह जो है लॉन्च किए जाएंगे। भारत अमेरिका जो है कि संयुक्त परियोजना है, इसी साल जो है लॉन्च किए जाना है, तो अभी लॉन्च हो जाएगा, इसके बारे में फिर बताएंगे। गगनयान मिशन जो है इसी साल लॉन्च किए जाने की संभावना है। इसमें लगातार देरी हो रही है। इसकी मिशन के तहत 3 लोगों को जो है अंतरिक्ष में जो है भेजा जाएगा। तो इसके बारे में भी डिटेल्स जानकारी जो आ जाएगा, अभी लॉन्च हो जाएगा तो बताएंगे। क्योंकि जनवरी में मिशन है, इससे पहले लॉन्च हो जाएगी तब इसके बारे में डीपली बताएंगे। अदरवाइज अगर लॉन्च नहीं भी होगा तो PDF में लिखा हुआ है उसको पढ़िएगा। लॉन्च हो जाएगा तो नए तरीके से पढ़ाएंगे। तो ये स्थिति है, तो इसको जो है आप बार बार देखिएगा, हो जाएगा और फिर हम आगे चर्चा करेंगे।